पढ़ाने वाले हैं आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल का वीडियो नंबर कितना है 15 है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरुआत करेंगे 36 से, जो कि आपको 35 तक हम क्या कर चुके हैं बता चुके हैं। तो अब क्या करना है 36 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है उसमें ध्यान देना है। 36 नंबर का है शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है, गोलियां बनाई गई है जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के आधी है और छोटी छोटी कितनी गोलियां बनेगी सभी छोटी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ का गोले संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात मालूम करें। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला था और क्या नहीं बोला था। ठीक है, शीशे के किसी गोले को पिघलाकर, एक शीशा है वो गोले को क्या कर दिया गया है पिघला दिया गया है, पिघलाकर छोटा छोटा गोलियां बनाई गई है। क्या बनाई गई है छोटा छोटा गोलियां बनाई गई है जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के आधार है, क्वेश्चन मिला लेते फिर आधी ना है, गोले की त्रिज्या की आधी है, गोले की त्रिज्या की आधी है, ठीक है ना। छोटी कितनी गोलियां बनेगी सभी छोटी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात मालूम करना है। गोले का करना है और छोटा छोटा जो गोलियां बनाना है उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। बड़ा गोला का ऑलरेडी था, दोनों में भागा देने के बाद पता करना है कितना अनुपात में आंसर आता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले हल में, ठीक है। क्या दिया हो बाबू यहां पर ही क्या दिल है छोटी गोली आधी ना है, त्रिज्या क्या है गोले की त्रिज्या कौची है आधी है, तो लिखेंगे छोटे गोले की त्रिज्या बराबर, बाबू यहां पर ध्यान दो तो कितना हो जाएगा r/2। छोटे गोले की त्रिज्या कितना हो गया बाबू r/2। बड़े गोले की त्रिज्या कितना रह जाएगा सिर्फ r रह जाएगा। इस गोले का कितना था ये आधा था, बड़का गोला के छोटका गोला को था त्रिज्या उसका आधा था, तो r/ कितना हो गया 2। तो लिखेंगे अब यहां पर ही छोटे गोले का आयतन बराबर 4/3 छोटे गोले ना है तो 4/3 पाई, r के जगह कितना हो जाएगा r/2 का क्यूब, तो इसको 4/3 पाई r/8 लिख दे चलेगा। इसका क्यू करेंगे तो r का क्यू करेंगे तो r3, 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब उसके बाद बड़े गोले का
आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है बाबू, क्या तैयार करना है, छोटा गोलियां या बड़ा गोलियां? छोटा गोलियां। तो लिखेंगे छोटी गोलियों की संख्या। क्या बाबू? छोटी गोलियों की संख्या। तो 4/3 पाई आर क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू बटा कितना बाबू? 8। बड़का में नहीं छोटका से भाग देंगे। अब यह 4/3 से 4/3 का कहानी खत्म, पाई से पाई का कहानी खत्म, आर क्यू से आर क्यू का कहानी खत्म। 8 कहाँ चल जाएगा बाबू? तो ऊपर में चला जाएगा। अब ये बताइए छोटी गोलियों की संख्या कितना आ गया? 8 गो। छोटी गोलियों की संख्या क्या आ गया? 8 गो। निकालने को कहता था सभी छोटी गोलियों की संपूर्ण पृष्ठ और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहां पर देखेंगे आगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठ बोलो। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? बताइएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब उसके बाद क्या बोला? छोटा छोटा बोला था ना, तो लिखेंगे एक छोटी गोली मतलब लिख सकते हैं एक छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बाबू यहां पर ध्यान से देखना, एक छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया? 4 पाई आर के जगह पर क्या लिखेंगे? r/2 का होल स्क्वायर। अरे छोटका के लिए ही ना लिखा था, देखो यहां पर ही r/2 त्रिज्या कितना था? r/2। तो 4 पाई r/2 का कितना? होल स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे 4 पाई, इसका कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बटा कितना बाबू? 4। यही ना हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे तो कितना बार में कट हो जाएगा? तो आएगा कितना बाबू? पाई आर स्क्वायर। इक्केगो के निकल कर आया, इक्केगो के निकल कर आया, एगो के। अगर यही कहता था कि 8 छोटी गोलियों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कौची करते? मात्र 8 से क्या करते बाबू? यहां पर ही गुना कर देते। 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? एगो का निकाले थे कितना आया था? पाई आर स्क्वायर। हमको के गो छोटा छोटा गोला निकला था? 8 गो। तो 8 गोले, 8 छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल कर आया बाबू? 8 पाई आर स्क्वायर। और क्या कर रहा था? अनुपात देने के लिए। क्या बोलता था बाबू? अनुपात देने के लिए। क्या देने के लिए बोला है? अनुपात देने के लिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सभी छोटे गोलियों का संपूर्ण पृष्ठ, सभी छोटे गोले सबसे पहले कौची है? 8 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद कौची बोला? गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ बाबू, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, 4 से कटेगा कितना बार में? 2 बार में। नीचे कितना आ जाएगा? 1। तो 2 अनुपात कितना आंसर आ गया? 1। बताइए किसी को दिक्कत समझने में? क्वेश्चन क्या बोला फिर से समझिए। शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। तो हमने छोटी छोटी गोलियां जब रेडी किया तो कितना निकल कर आया बाबू? 8 गो। ठीक है। कहा उसमें कि जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है, जो छोटा छोटा गोला बनाया जाना है, बड़का गोला का कौची है? त्रिज्या उसकी आधी है छोटी गोलियों का। तो छोटी कितनी गोलियां बनेगी? सभी छोटी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात मालूम करे। तो हमने हल में क्या लिखा है बाबू? दिया हुआ है छोटे गोलों की त्रिज्या कितना हो जाएगा? r/2। अब बड़े गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा? r। छोटे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई। अब छोटे गोले के लिए कितना त्रिज्या है? तो बाबू r/2 का क्यू हो गया। r का क्यू, r क्यू, 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8। इसको ऐसे छोड़ देंगे। बड़े गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई आर क्यू। जब अनुपात दिए बाबू तो कट कर कितना है बाबू? 8 गो। ठीक है। आगे गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? पहले एगो का निकालेंगे तो कितना आया था? पाई आर स्क्वायर। 8 गो का निकालना तो 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर। क्या बोला था बाबू? कि छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठ और बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठ दोनों को अनुपात करेंगे तो कितना आ जाएगा निकलकर? 2:1 आ जाएगा। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में? समझ में आ गया पूरी तरह से क्वेश्चन? आगे बढ़े, हम ट्राई करें आगे बढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? अब 37 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे।
37 नंबर क्वेश्चन है। ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काट काट के टुकड़े के आधार का व्यास व्यास और ऊंचाई समान है। और ऊंचाई क्या है बाबू? समान है। इससे एक अर्ध गोलाकार टुकड़ा काट लिया गया है। यदि अर्धगोला और बेलन के आधार समान हो तो कितना प्रतिशत काट बच जाते हैं? चल बाबू, क्वेश्चन को समझना है, देखना है क्या बोला गया। जो समझिए यहां पर पहले, ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काट के टुकड़े के आधार का जो व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दोनों आपस में क्या है? समान है। मतलब डी और एच आपस में क्या है बाबू? बराबर है। मतलब डी और एच क्या है? आपस में बराबर है, समान है। इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया जाता है। मतलब बेलन में से एक अर्धगोलाकार क्या है? टुकड़ा काटकर किनारे कर लिया जाता है। यदि अर्धगोले और बेलन का आधार अगर दोनों का समान है तो कितना प्रतिशत जो काट है वो बच गया था। जैसे मैं आपको सामने में फिगर दर्शाते हैं, फिर मिटा देंगे फिगर को। ये आपका बेलन है बाबू, ठीक है बाबू। ये क्या बनाया गया है? बेलन बनाया गया है। ये क्या है? आपका बेलन है। इसी में से काट कर क्या बना लिया जाता बाबू? तो अर्धगोला बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? अर्धगोला। मतलब इसका आधार और इसका आधार दोनों कोची आपस में सेम है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं हल में क्या बोला दिया हुआ है। आधार का व्यास और ऊंचाई कोची है बाबू? दोनों बराबर है ना। आधार का व्यास और ऊंचाई आपस में कोची था? बराबर था। तो अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? एच। डी बराबर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। देखते रहिएगा, यहां पर समझते रहिएगा बढ़िया से। डी बराबर कुछ हो गया? एच। आपको पता है कि डी बराबर कुछ पढ़ा गया, हम लोग के हैं, पढ़ाया गया है। कितना होता है? 2r। व्यास का फॉर्मूला कितना हो गया? डी बराबर 2r। तो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे डी बटा कितना? 2। आर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? डी बटा 2। त्रिज्या का जवाब क्या रख सकते हैं? डी बटा 2 लिख सकते हैं। ये कैसा है? ये किस तरह दिखता है आपको? बेलन। आई किस तरह दिखता है? अर्धगोला। इसी में से काट कर निकाला गया ना है। इसमें तो कुछ शेष बचा होगा, इसी में से ना कटोरा से काट कर निकाला गया। इस तरह से कुछ इस तरह से काट के निकाल दिया गया है बाहर, तो बच तो गया कुछ हिस्सा। उसी का क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना। कितना प्रतिशत जो है शेष बच चुका है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला है बाबू यहां पर ही? तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर आप ध्यान दीजिए, आर बराबर कितना दिया है? कितना दिया हुआ है?
d/2 का होल स्क्वायर। क्या बाबू? d/2 का होल स्क्वायर। h बराबर यहां पर कितना दिल है? d दिया गया है। चलिए, कोई दिक्कत समझने में किसी को? अब आगे क्या करेंगे इसके आगे? तो पाई हो गया, ये हो जाएगा d² / 4 गुने कितना हो जाएगा बाबू? d। गुना कर देंगे तो पाई d⁻³ बटा कितना हो गया? 4। तो यह क्या निकल कर आया? बेलन का जो आयतन निकल कर कितना आया बाबू? पाई d⁻³ बटा कितना आ गया? 4। ये किसका आयतन निकल कर आया? बेलन का आयतन निकल कर आया। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या बनाया गया था इससे? बेलन से क्या टुकड़ा निकाला गया था? तो अर्धगोला। तो अर्धगोले का लिखेंगे आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई r3। क्या बाबू? 2/3 पाई r3। r का मान यहां पर दिल है कितना बाबू? d/2। कारण क्यों d में चेंज करें? ए भी d में है तो ए भी d में होना चाहिए। अगर ये r में रहता तो r में छोड़ देते हैं। चलिए, अब यहां पर कितना हो जाएगा बाबू? 2/3 पाई हो गया, यहां पर कितना हो जाएगा? d/2 का q। तो अब यहां पर लिख सकते हैं 2/3 पाई। चलो, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। इसको अगर कट करोगे तो कितना बार में बाबू? तो 4 बार में 4 आई 12। तो पाई d⁻³ बटा कितना हो गया बाबू? यहां पर ही 12। फिर से एक बार समझिए, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r3। r का मान कितना दे ले? d/2 यहां पर रख दिए हमने रखा। तो d का q करेंगे तो dq आ जाएगा, 2 का q करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे कितना बार में? 4 बार में। गुना करेंगे तो पाई dq बटा कितना आ गया बाबू? 12। अब क्या करना है? इसी में से ना काट के इसको निकाल दिया गया था, तो बाबू घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि शेष भाग कितना है। जो ये आपका लकड़ी का एक काट का टुकड़ा है, इसमें से काट कर निकाल दिए हैं बाहर, तो घटाएंगे तभी तो पता चलेगा इस शेष भाग कितना है। और क्या में पूछ रहा है? तो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो लिखेंगे शेष भाग का प्रतिशत मात्रा। क्या पूछ रहा है बाबू? शेष भाग का प्रतिशत मात्रा। ठीक है ना? तो किस में से घटाना है हमको? गोला में से घटाना, अर्धगोला में से घटाना है बेलन को, या बेलन में से अर्धगोला घटाना है? किस में से घटाना होगा? तो बेलन में से किसको घटाएंगे? अर्धगोला को। तो लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। क्या निकाल रहे बाबू? तो प्रतिशत मात्रा निकाले। किसका? तो बेलने का ना है बाबू। तो लिखेंगे यहां पर बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे बाबू? बेलन का आयतन। और जब प्रतिशत का बात आता है तो क्या से गुना कर देते बाबू? 100 से। जब प्रतिशत का बात आता है तो कुछ गुना कर देते हैं 100 से। अभी बताइए, बेलन का आयतन, इसको मिटा दे फिगर को थोड़ा सा। अब फिगर को एक बार आप समझ लीजिए। ये आपका क्या है? बेलन है। इसमें से काट कर कोची निकाला गया बाबू, तो अर्धगोला बचा कोची आपका यहाँ पर ही। तो जो शेष भाग बचेगा उसी का क्या निकालना हमको? प्रतिशत मात्रा निकालना। उसी क्या निकालना है? प्रतिशत मात्रा निकालना। तो बेलन का आयतन माइनस क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन। किस में से दे रहा बाबू? तो बेलने का बात चल रहा था। और क्या निकालना है? परसेंटेज। तो क्या से गुना करते हैं? 100 से। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे, बेलन का आयतन कितना दे ले यहाँ पर ही? बोलना चाहिए कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? पाई dq बटा कितना हो गया बाबू? कितना दे ले यहाँ पर ही? 4। और यहाँ पर कितना दे ले? पाई d⁻⁴ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ही? 12 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? बताइए इसका। पाई dq बटा कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पर ही आयतन इसका कितना दे ले? 4। ठीक है। आई इंटू कितना? गुना में कितना बाबू? 100। चलिए दोनों का एलसीएम बोला जाए। दोनों का एलसीएम बोलेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 12। कट करेंगे तो 3 बार में 3 पाई dq। यहां पर हो जाएगा पाई dq। और यहां पर नीचे आइए तो पाई dq बटा कितना हो गया? 4। ठीक है बाबू, घटाइए। घटेगा तो कितना आएगा? तो हो जाएगा 2 पाई dq बटा 12 पाई dq बटा कितना हो जाएगा बाबू? 4। अब देखिए थोड़ा कटने का तरीका ज्यादा ध्यान से देखिएगा। पाई dq से पाई dq कट गया, आए 4 और 100 साथ में रहेगा बाबू। 100 को गुना कर ले रहिएगा, भुला मत जाइएगा। 100 साथ में रहेगा। अब क्या करना है?
4 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, नीचे कौन बच जाएगा, 12 गुने कितना हो जाएगा। चलिए यहां पर थोड़ा मीटर लिख दें। आए चलिए आगे देख लीजिएगा कितना आ गया वहां पर जाकर, तो 8 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, 12 गुने 100। तो कट करो इसको, 4 का पहाड़ कट करेंगे, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 200 बटा कितना आ जाएगा बाबू, 3। जब इसको भागा दीजिएगा तो 66 पूर्णांक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 66 पॉइंट कितना आ जाएगा बाबू आपका यहाँ पर ही 6। कितना प्रतिशत हिस्सा बच जाएगा, तो 66.6% हिस्सा जो है लकड़ी का काट का जो टुकड़ा है वो बच जाएगा। कैसा था पहले, तो बेलन जैसा था, उसमें से क्या निकाला गया, अर्धगोला निकाला गया, तो शेष भाग कितना प्रतिशत बचता है बाबू, 66.6% बचता है। खाली थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घटाइएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, बढ़ना चाहिए अगला क्वेश्चन, नहीं तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लो। ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार टुकड़े के आधार का व्यास और ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। मतलब h बराबर कितना, d, मतलब d बराबर कितना, h। तो आधार का व्यास और ऊंचाई आपस में कौची है, तो d बराबर कौची हो गया, h। क्या था, निकालना था, बेलन में से अर्धगोला काट लिया गया है, निकाल दिया गया है बाहर। तो सबसे पहले क्या निकाले बाबू, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकाले तो कितना निकल कर आया था, पाई डी क्यू बटा कितना 4। और उसके बाद अर्धगोला का आयतन निकाले हैं तो कितना आया है, पाई डी क्यू बटा कितना आया है 12। तो निकालना को जी, तो बाबू शेष भाग का प्रतिशत मात्रा, तो क्या में से निकाल घटाना पड़ेगा, बेलन में से किसको घटाएंगे, अर्धगोला को। तो बेलन का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन बटा कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन इंटू 100। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना हो गया, मान कितना आया था, पाई डी क्यू बटा 4 माइनस अर्धगोला कितना है, पाई डी क्यू बटा 12 बटा में पाई डी क्यू बटा 4 इंटू कितना 100। जब इसको कैलकुलेशन किए तो आपका कुछ इस प्रकार से निकल कर आया था 8 बटा 12 इंटू 100। जब इसको कटकुट किए तो कितना है, 200 बटा 3 भागा दिए तो कितना आया 66.6, 66.66 कर दो, 66.666 कर दो, ठीक है ना। तो कितना प्रतिशत बच जाएगा, शेष हिस्सा कितना बच जाएगा, 66.6 बच जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, इसके आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू देखना ध्यान से, अड़तीस नंबर, किसी शंकु की ऊंचाई किसी शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है एवं आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, एवं आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। आधार से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु के दो भाग बना दिए हैं। नीचे वाले भाग का आयतन निकाले। नीचे वाले भाग का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चन को।
किसी शंकु की ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। तो चलिए पहले शंकु पार लेते हैं। एक क्या है बाबू यहां पर ही? ऊंचाई इसका कितना है? ऊंचाई इसका कितना है? 10 सेंटीमीटर। शंकु जैसे बोला हमने वैसे पार लिया। आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ये जो यहां से यहां त्रिज्या है वो कितना है बाबू? 4 सेंटीमीटर का है। देख लो जैसे बोला हमने वैसे लिख दिया फिर से, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है आधार से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, आधार से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, ऊंचाई से अक्ष के लंबवत समतल से काटकर एक शंकु को 2 भागों में बांट दिया गया। यहां से समतल जैसे काटकर 2 भागों में बांट दिया गया है। यहां से यहां कितना ऊंचाई है? कितना है बाबू? तो 5 सेंटीमीटर का यहां से यहां तक ऊंचाई है, ठीक है। तो शंकु को 2 भागों में बना दिया गया। देखो एगो ऊपर वाला हिस्सा है, एगो नीचे वाला हिस्सा है। तो नीचे वाले भाग का क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बड़का शंकु में से अगर हम छोटका शंकु को अगर घटा देते हैं तो नीचे वाला निकल जाएगा। अरे भाई बड़ा सा शंकु है, हमको नीचे वाला हिस्सा बचाना है, तो ऊपर वाला काटे के फेंक देंगे हम, तो नीचे वाला हिस्सा नहीं बच जाएगा आपका, बचेगा ना। तो लिखेंगे बड़का शंकु का आयतन माइनस छोटका शंकु का आयतन। तो क्या बच जाएगा आपका? जो शेष भाग है वो बच जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला भी इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसका नाम लिखो ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका ओ ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए यहां पर देखिएगा जो जो दिया हुआ है उसको लिखना है। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बताओ शंकु की ऊंचाई कितना है? शंकु की ऊंचाई कितना दिला है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ओ ए। देख लो दम यहां से लेके यहां तक कितना दिला है? 10 सेंटीमीटर। तो एक ओ ए है, इसका एक और नाम है, इसको लिख देते हैं एच, और ऊंचाई के लिए एच लिख दे तो कितना हो जाएगा? ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितना आ गया बाबू? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या बोला जाए, त्रिज्या के लिए क्या लिखेंगे? ओडी। त्रिज्या के लिए ओडी कितना है? अरे भाई ओडी, इसका नाम आर से भी इंडिकेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आगे यहां से यहां के लिए कितना दिल है? 5। यहां से यहां के लिए कितना दिल है? 5 दिल है। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखना है, लिख रहे हैं, ठीक है। अब जरा से एक चीज को जरा यहां से गौर कीजिएगा। यहां से यहां आपको पता है और यहां से यहां आपको पता है, तो इतना हिस्सा निकालने के लिए ये बड़का में से ही छोटका घटाएंगे तभी ना बड़का निकलेगा। एच, बाय द वे H1 कर देते इसको। H1 को निकालने के लिए ये बड़ा हिस्सा में से ये छोटा हिस्सा घटाएंगे, तब बड़का में से छोटका घटाएंगे तभी ना निकलेगा बाबू ये वाला। आए ये छोटका निकालने के लिए ये बड़का में से ही छोटका घटाएंगे तभी तो निकलेगा जाकर ना। तो बड़का कितना दिल था? 10, और छोटका कितना दिल था? 5। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ही ये कौची था, किसका था ये वाला? ये किसका था? बड़ा वाला का था या छोटा वाला का था? बड़े शंकु की ऊंचाई। अब यहां पे लिखेंगे छोटे शंकु की ऊंचाई। तो छोटे शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू निकालने के लिए? तो इसका नाम दे दो कोची से, ये ए बी लिखल है तो ए बी लिख दीजिए, और इसका पहचान करने के लिए H1 डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? बड़का में से कौन घटेगा? छोटका। तो लिख देंगे 10 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 5 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत? छोटका के लिए कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या भी तो है, देखो छोटका के लिए त्रिज्या भी तो है। क्या त्रिज्या दे ले? यहाँ पर ही त्रिज्या नहीं दे ले तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या का नाम कौन दे ले? BC दिया हुआ है, या फिर इसका नाम ले लेते हैं R1 बराबर कितना हो जाएगा? वाट। वही निकालना हमको है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो, एक छोटा सा शंकु है और एक बड़ा सा शंकु है। एक छोटा शंकु है, कोची है? बड़ा शंकु है। एक बड़ा ऊंचाई दे ले कितना? 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां की दूरी दे ले कितना? 5 सेंटीमीटर। इसको निकाले तो कितना निकल कर आया बाबू? तो 5 सेंटीमीटर आया। कितना निकल कर आया? 5 सेंटीमीटर आया। अब क्या निकालना रह गया? त्रिज्या। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बन सकता है। अब ये देखिएगा तो A B C,
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनता है, ए ओ डी, ए ओ डी, ए भी एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो चलिए आगे देखेंगे यहां पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए ओ डी समरूप है। क्या है बाबू? समरूप है। क्या है? समरूप है। तो लिखेंगे ए बी बटा ए ओ, ए बी बटा कितना बाबू? ए ओ, और यहां पर कितना हो जाएगा? बी सी बटा ओ डी। क्या लिखेंगे बाबू? बी सी बटा ओ डी। चलिए अब देखिए ए बी का मान बताइए। ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को क्या लिख सकते हैं? H1। ए बी को क्या लिख सकते हैं? H1। और ओ ए का मान क्या लिख सकते हैं? ओ ए का कितना दे? डायरेक्ट देखो 10 लिखा है, यहां पर डायरेक्ट लिख दे H बाबू आए। और इसका क्या लिखा है? बीसी को क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखो बीसी को क्या माना गया है? R1। और यहां पर क्या है? ओडी को क्या लिखा गया था? देखो यहां पर ही तो R लिखे थे। क्या लिखे थे बाबू? R। चलिए अब यहां पर देखिएगा H1 का मान यहां पर कितना दे? देखो यहां पर ही 5 सेंटीमीटर, और H का मान कितना दे? यहां पर ही 10 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, कितना देला था? H1 का मान कितना देला था? 5 सेंटीमीटर। H का मान कितना देला था? 10 सेंटीमीटर। R1 का मान कहीं पर दिया हुआ है? नहीं देल है। H का मान कितना देल है? 4 दिया हुआ। कितना दिया हुआ बाबू? 4। चलिए इसको कट करेंगे, कितना बार में कट होगा? 2 बार में। 2 से कट करेंगे कितना बार में कट होगा? 2 बार में। तो यहां पर कितना हो जाएगा? R1 बराबर कितना आ गया? R1 बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। अब जरा गौर कीजिए, बड़े शंकु की ऊंचाई 10, त्रिज्या कितना? 4, छोटे शंकु की ऊंचाई 5 और त्रिज्या कितना निकाल दिया बाबू? 2 सेंटीमीटर। तो बड़े शंकु का आयतन और छोटे शंकु का आयतन, तो क्या करना पड़ेगा? बड़े शंकु का आयतन में से छोटे शंकु का आयतन अगर घटा देते हैं तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लिख रहा है किसको निकालना है? शेष भाग निकालना है। तो लिख देते हैं यहां पर, देखिएगा शेष भाग का आयतन। क्या निकालना है बाबू? शेष भाग का आयतन। तो शेष भाग का आयतन कैसे निकालेंगे? बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे? बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। बड़े शंकु का आयतन माइनस कौची बाबू हो जाएगा? छोटे शंकु का आयतन। तो बड़े शंकु का आयतन के लिए क्या है फॉर्मूला? 1/3 पाई। बड़का के लिए कोची था? डायरेक्ट बड़का के लिए H है, और ये क्या था? R² H। और छोटका के लिए पाई R1² और H1। देख लो ध्यान से, छोटका के लिए देखो H1 है, R1 है, बड़का के लिए कोची है? H और R है ना, लिखे थे। तो लिखेंगे 1/3 पाई R² H माइनस 1/3 पाई R1² और H1²। दोनों में कौन सा कॉमन दिखता है आपको? बताइए कौन कॉमन दिखता है? तो 1/3 पाई दिखता है। और बताइए R का मान कितना लिखल था बाबू यहां पर ही? तो 4 का स्क्वायर। कितना लिखल है? 4 का स्क्वायर। H का मान कितना देल है बाबू? 10 देल है। और यहां पर कितना? R1 का मान कितना निकाले बाबू? तो 2 निकाले हो। और H1 का मान कितना दिल था बाबू? यहां पर देखो कितना निकालल है? तो 5 निकालल है। कोचिंग बारे में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 को 10 से गुना करेंगे तो 160। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 4 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 20। 160 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 140। पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब बताओ 7 से काटेंगे 140 को, कितना बार में कटेगा बाबू? तो 20 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 20 बार में। तो 22 को 20 से गुना करो, 3 से भागा दो, आंसर प्राप्त करो। कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ गया पूरी तरह से? क्या क्वेश्चन कहा था? जो क्वेश्चन कहा था फिर से एक बार समझ लीजिए। किसी शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है मेरे भाई। यहाँ पर देख लो कितना दिला है? यहाँ पर ही 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिला शंकु का, और उसके आधार की त्रिज्या कितना यहाँ पर ही है? तो 4 सेंटीमीटर है। और इससे आधार से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, आधार की 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से लंबवत समतल से काटकर एक शंकु को 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर जब काटा गया तो शंकु कैसा बन गया है? 2 भागों में बदल गया है। एक छोटा सा हिस्सा, एक बड़ा सा हिस्सा। तो अब शंकु है, एक बड़ा सा हिस्सा है, छोटा काट के किनारे कर दिया गया है। तो नीचे वाले भाग का क्या करना था? आयतन ज्ञात करना था। तो हमने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा आपके सामने? बड़े शंकु की ऊंचाई कितना? 10, उसकी त्रिज्या कितना है? तो 4 देल है। देखो ना यहाँ पर नीचे 4 देल है। फिर उसका छोटे शंकु की ऊंचाई कितना है बाबू?
तो 5 यहाँ से देखो निकाला है, यहाँ h है, मतलब यहाँ से कितना है 5 है, ये वाला, ये वाला कितना बाबू 10 है। अब क्या किए थे हम, बड़का में से छोटका हिस्सा घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो छोटे शंकु की ऊंचाई कितना बाबू 5, त्रिज्या निकालना था, तो क्या किए हम लोग, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AOD क्या है बाबू, समरूप है। तो समरूप के लिए क्या फॉर्मूला, इतना बटा बड़ा वाला और BC बटा कितना हो जाएगा OD। तो वहां से क्या निकल कर आया बाबू हमको, यहाँ पर ही R1 निकल कर आया। R1 जब निकल गया यहाँ पर ही, तो बड़े शंकु का भी दिल है आपका ऊंचाई और त्रिज्या, छोटे शंकु का ऊंचाई त्रिज्या दिल है। तो हमने क्या निकालना था, शेष भाग का आयतन। तो शेष भाग का आयतन कैसे निकालेंगे, बड़का शंकु का आयतन में से छोटका शंकु का आयतन घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखे, बड़े शंकु का आयतन माने छोटे शंकु का आयतन। यहाँ पर कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन कर कर आप हमें बता दीजिएगा कि आंसर यहाँ पर ही कितना आया। बताइए, यहाँ तक किसी को समझने में 3 क्वेश्चन बताए, तीनों क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी अगर दिक्कत हुआ है तो आप बोल सकते हैं हमें, ठीक है। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, या तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा तो नेक्स्ट क्लास में भी बता सकते हैं, ठीक है। बोलिए कहां पर, यहाँ पर क्यों हो जाएगा ना, चलिए ठीक है। देखिए क्योंकि आयतन हमेशा क्या में रहता है बाबू, क्यू में रहता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, आयतन हमेशा क्या में रहता है, क्यू में रहता है। इस चीज को देखा क्यू कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर R स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगा, एगो H का आ जाएगा सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2 एगो 3 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को समझने में, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे आप लोग से हम अगले पार्ट में, पार्ट नंबर कितना मिलेंगे 16, क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेगा आप लोग का 39 से चलेगा, ठीक।